नमस्कार मित्रों, हिंदी की पिछली कक्षा में हमने जाना रस के बारे में, रस कितने होते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे अलंकार के बारे में। किसके? अलंकार। यदि अलंकार का शाब्दिक अर्थ देखें तो अलंकार माने होता है सजावट या फिर आभूषण। ठीक, अलंकार माने क्या होता है? सजावट या आभूषण। मतलब सीधे सीधे समझिए कि ऐसे शब्द या ऐसे तत्व कोई जो क्या करें, कविता की सुंदरता को बढ़ाएं। अब कविता की सुंदरता को कैसे? अर्थ या शब्द किसी भी प्रकार से हो सकती है वो सुंदरता। ठीक, जो अर्थ अलंकार है, इसको यदि हम काव्य शास्त्र की बात करें, ठीक है, तो काव्य शास्त्र की दृष्टि से इसको क्या कहा गया? काव्यगत सौंदर्य कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत रखा गया है इसको। ठीक, तो अलंकार की परिभाषा समझ लें। अलंकार क्या होते हैं? वे तत्व होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं? शब्द या अर्थ के माध्यम से कविता की शोभा बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? कविता की शोभा, कविता को सुंदर बनाते हैं। ठीक, तो अलंकार आपको समझ में आ गया। परिभाषा बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। अलंकार मतलब क्या है? ऐसे चीज़ें हों जो क्या करें, कविता को अर्थ या शब्द की दृष्टि से क्या बनाए? सुंदर बनाए, तो वो क्या कहलाएंगे? अलंकार कहलाएंगे। अलंकार होते हैं तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। शब्द अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। ठीक है, या ऐसे के शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार या आधुनिक अलंकार भी एक बन जाता है, जो कि मुख्य रूप से हम दो ही मानेंगे, दो ही पढ़ेंगे। लेकिन कई बार यदि पूछ ले कि आधुनिक अलंकार भी होता है तो उसको भी काउंट करेंगे। कहीं पूछ ले कि अलंकार होते कितने प्रकार के, तो दो ही लिखना आप। ठीक, आप दो ही लिखना, कौन से? शब्द और अर्थ। लेकिन कुल मिला के तीन होते हैं। ठीक, आधुनिक अलंकार में आएंगे जैसे, तो इनको क्रम से पढ़ेंगे। तो पहला क्या है? शब्द अलंकार। शब्द अलंकार क्या होते हैं? अर्थ अलंकार क्या होते हैं? आधुनिक अलंकार क्या है? शब्द अलंकार ऐसे हैं जब कोई शब्द के माध्यम से क्या हो, एक अर्थ के माध्यम से सुंदरता बढ़े या शब्द के माध्यम से। तो शब्द अलंकार मतलब क्या बढ़े? शब्द के माध्यम से। भाई शब्दों में अपन परिवर्तन करें, शब्दों की क्या करें? आवृत्ति करें या विशेष शब्द रखें कविता में, तो क्या बने? उसकी सुंदर कविता बने, तो वो क्या कहलाएगा? शब्द अलंकार कहलाएगा। जब क्या हो, किसी शब्द को रखने से सामने तो ना पता चले कि क्या है इसका, लेकिन उसके अर्थ में क्या हो? प्रयुक्त हो। ऐसे कुछ हम चीज़ें रखें कविता में जो उसके अर्थ को सुंदर बनाए, तो क्या हो जाएगा? वो अर्थ अलंकार हो जाएगा। आधुनिक अलंकार, ठीक, अर्थ अलंकार का ही एक पार्ट कह सकते हैं हम। अर्थ अलंकार का ही पार्ट होता है, परंतु उसको अलग से पढ़ते हैं। ठीक, तो इसको मैं रेज कर रहा हूँ। अब मैं क्रमिक रूप से एक एक अलंकार हम जानेंगे। ठीक, तो पहले हम देखते हैं शब्द अलंकार। इसको पहले मिटा देते हैं, फिर क्या जानेंगे? पहला अलंकार शब्द अलंकार के बारे में जानेंगे। ठीक, शब्द अलंकार पहला कौन सा है? देखो, शब्द अलंकार में मुख्यतः हम क्या पढ़ेंगे? पहले तो अनुप्रास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अनुप्रास, यमक, श्लेष, तीन मुख्य होते हैं। और एक हम और पढ़ेंगे, ठीक है, एक हम और पढ़ेंगे वक्रोक्ति। क्या पढ़ेंगे? ठीक है, मतलब मुख्यतः कितने पढ़ने हैं हमें? तीन पढ़ने हैं। चौथा हम पढ़ेंगे वक्रोक्ति। ठीक, तो पहली बात करें अनुप्रास। अनुप्रास का मतलब क्या होता है? आवृत्ति। आवृत्ति मतलब बार बार आना किसी चीज का। क्या होता है? बार बार आना। जब कोई वर्ण, कोई शब्द, कोई वाक्य
क्या होता है, बार बार आवृत्ति होती है, उसकी पुनरावृत्ति होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, याद रखिए, जब किसी वर्ण की या शब्द की या वाक्य की क्या हो, पुनरावृत्ति हो, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ, क्या कहूँ, तरनी तनूजा तट तमाल तरुवर भौछाए। मैंने क्या लिखा, तरनी तनूजा तट तमाल तरुवर भौछाए। ठीक है, तो इसमें देखो ता वर्ण की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, बराबर क्या हो रही है, ता वर्ण की आवृत्ति हुई, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसको पूरा इस प्रकार से, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर भौछाए, झुके कूल सो जल परसन मनहु सुहाए। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा। और जैसे आप और एग्जाम्पल आप बहुत सुना होगा, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो जो पहली लाइन है, चारू चंद्र की चंचल किरणें, इसमें देखिए किस वर्ण की आवृत्ति हुई, चा की आवृत्ति हुई, किसकी, चा की। तो यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक, तो सीधे सीधे समझ लीजिए, अनुप्रास मतलब क्या है, आवृत्ति। बार बार किसी वर्ण, किसी शब्द या फिर किसी वाक्य की आवृत्ति हो तो क्या होता है, अनुप्रास होता है। अनुप्रास होता कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। अनुप्रास कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। कौन सा, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुतानुप्रास। तो पहला है छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्तानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। याद रखिए, अनुप्रास कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। ठीक है, छेका, लाटा, वृत्त और अंत और श्रुत। एक एक क्रम से समझ लेते हैं हम। पहले छेकानुप्रास क्या है, छेकानुप्रास होता है जब 2 या अधिक वर्ण, क्या हो, 2 या अधिक वर्ण हो। ठीक, उनका क्या हो, 2 बार आवृत्ति हो, क्या हो, 2 बार आए वो। एक लाइन में क्या हो, 2 या अधिक वर्ण, उनकी क्या हो, पुनरावृत्ति हो। एक बार पुनरावृत्ति हो मतलब क्या, 2 बार आए। ठीक, तो वहां पे क्या होता है, छेकानुप्रास होता है। जैसे मैं कहूं, उदाहरण में लूं, ठीक है, छेकानुप्रास का, बंदहु गुरुपद परंपरागा। मैंने एक लाइन लिख दी, बंदहु गुरु पद पदम परागा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, पा और दा, 2 वर्ण है, पा और दा। यहाँ पे भी पा और दा। देखो दोनों वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई, माने एक बार पुनरावृत्ति हुई। तो इस प्रकार के लाइनों में क्या होता है, छेकानुप्रास होता है। क्या होता है, छेकानुप्रास होता है। बहुत ही सिंपल है, समझ लीजिए कि 2 या अधिक वर्ण क्या हो, 2 बार आए, सिर्फ 2 बार। 2 से ज्यादा हो जाएगा तो फिर छेकानुप्रास ना होगा, क्या हो जाएगा, फिर वृत्तानुप्रास हो जाएगा। वृत्त माने सर्कुलर, तो ज्यादा बार जब आएगा तो वृत्तानुप्रास होगा, सिर्फ 2 बार आएगा तो क्या होगा, छेकानुप्रास होगा। लाटानुप्रास क्या है, बहुत ही सिंपल है। लाटानुप्रास वाक्य या शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति। जब वाक्य या वाक्य खंड या शब्द की आवृत्ति हो तो वहां पे क्या होता है, लाटानुप्रास होता है। क्या होता है, लाटा। बहुत ही सिंपल, आपने बहुत एग्जाम्पल सुना होगा, पूत कपूत सुकाधन संचय। पूत कपूत सुकाधन संचय और पूत सपूत सुकाधन संचय।
देखिए इसमें क्या हुआ, पूरे वाक्य की जो ये लिखा है ना, सो का धन संचय, इस पूरे वाक्य खंड की क्या हुई है, पुनरावृत्ति हुई है। क्या हुई है, पुनरावृत्ति हुई, माने ये बार बार आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाट अनुप्रास हो जाएगा। लाट अनुप्रास सीधे सीधे समझ लीजिए, कोई वाक्य हो, कोई विशेष शब्द हो, ठीक है, या फिर कोई वाक्य खंड हो, उसकी पुनरावृत्ति हो, तो क्या कहते हैं वहां पे, कौन सा अलंकार होता है, कौन सा अनुप्रास होगा, लाट अनुप्रास होगा। ठीक, जैसे हम और एग्जाम्पल बात करें, लड़का तो लड़का ही है, हमने एक लिख दिया कि लड़का तो लड़का ही है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, पूरा शब्द की आवृत्ति हुई, और शब्द की आवृत्ति हुई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा आपका, लाट अनुप्रास हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। ठीक, समझते, एक बार आपने दिमाग में बैठा लिया, कभी नहीं भूल पाओगे। 6 का अनुप्रास क्या, 2 या अधिक वर्ण सिर्फ कितनी बार आए, 2 बार आए। ठीक, और लाट अनुप्रास में क्या है, जब वाक्य या वाक्य खंड की क्या हो, आवृत्ति हो, बार बार आए। वृत्तानुप्रास क्या है, वृत्तानुप्रास क्या है, वर्ण, कोई भी वर्ण, कोई वर्ण क्या हो, जब बार बार आए, क्या है, बार बार आता रहे, तो वो क्या हो जाएगा, वृत्तानुप्रास हो जाएगा। जैसे कि ये हम कहते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें, या तरन तनुजा तरतमाल बहुत तरुवर बहुत छाए, तो ये सब क्या हो जाएगा, वृत्तानुप्रास हो जाएगा। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ये 3 बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बहुत कभी कभी पूछ लेगा, ये तो कभी नहीं पूछा गया अभी तक, तो ये आएगा, बहुत कम ही चांस होते हैं कि श्रुतानुप्रास आएगा। तो आप 6 का अनुप्रास, लाट अनुप्रास, वृत्तानुप्रास सीखिए, इन्हीं से क्वेश्चन बनता है, अनुप्रास से बनेगा। तो अंतरानुप्रास क्या होता है, सीधे सीधे याद रखिए, तुकांत, क्या रखिए, तुकांत याद रखिए। क्या होता है, तुकांत मिल जाएगा। जैसे कि मैं कहूँ, गुरुपद पढ़न गए रघुराई, गुरु घर गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्प काल विद्या सब पाई। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, राई पाई, तुकांत मिला। जब भी क्या हो, अंत पे क्या हो, अंत एक जैसा हो सबका। ठीक है, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी, सब सूत पानी गए न उबरे मोती मानस चून, तो यहाँ पे सून और चून जो तुकांत मिला, ये तुकांत क्या कहलाता है, अंत्य अनुप्रास कहलाता है। तो बहुत ही सिंपल है, याद रखिए। 6 का अनुप्रास क्या है, 2 या हो या अधिक वर्ण हो, सिर्फ 2 बार आए तो क्या कहलाएगा, 6 का अनुप्रास। लाट अनुप्रास में शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति होगी। ठीक, वृत्त अनुप्रास में कोई भी वर्ण क्या होता है, बार बार आएगा, वर्ग विशेष का वर्ण भी हो सकता है। ठीक, अंत अनुप्रास में क्या होगा, तुकांत होगा। श्रुतानुप्रास क्या है, इसको जान लेते हैं, भले ही नहीं पूछा जाता, फिर भी क्या है, समझ लेते हैं। श्रुतानुप्रास क्या होता है, श्रुतानुप्रास ऐसा होता है जिसका उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख की स्थिति एक जैसी रहे, मुख साम्य अवस्था में रहे, ज़्यादातर तो श्रुतानुप्रास होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखूं तो, ते ही निशी सीता पहुँचाई, त्रिजटा सब कथा सुनाई, ते ही निशी सीता कहूँ जाई, त्रिजटा सब कथा सुनाई। तो इस प्रकार का क्या होगा, ये ज़्यादा आएगा नहीं, तो आप इनको याद करिए। ठीक है, 6 का अनुप्रास, लाट अनुप्रास, वृत्तानुप्रास और अंत्यानुप्रास। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब अगला अलंकार देखते हैं। अनुप्रास अलंकार आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अगला होता है यमक अलंकार। क्या है, यमक। बहुत सिंपल है अलंकार, बिल्कुल सिंपल है, एक बार समझ लीजिए, कभी नहीं भूल पाएंगे आप। ठीक, अब अगली बात करते हैं यमक। यमक क्या होता है, कोई भी शब्द हो, बार बार आए, वह हर बार नया अर्थ हो, हर बार क्या हो, नया
अर्थ हो उसका। याद रखिए, कोई भी शब्द बार बार आए और क्या हो, हर बार उसका नया अर्थ हो, तो किस में आएगा, यमक अलंकार में आएगा। जैसे मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल आपने सुना होगा, कनक कनकते सौगुनी, कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकार, एक खाए बोराए जग एक पाए बोराए, ठीक है, 100 गुनी। तो ये आपका देखो, कनक, कनक का मतलब क्या है, धतूरा, और कनक का मतलब क्या, सोना। एक कनक का मतलब क्या है, कनक कनकते 100 गुनी, तो ये इस कनक का मतलब होगा सोना, इसका होगा धतूरा, ठीक है। माने सोने में धतूरे से 100 गुनी ज़्यादा मादकता होती है, इस प्रकार से। या ऐसे कहें हम, काली घटा का घमंड घटा, बहुत पूछा गया है, काली घटा का घमंड घटा। देखो यहाँ घटा का मतलब क्या है, बादल, यहाँ घटा का मतलब क्या है, बादल, और यहाँ घटा का मतलब क्या है, कम होना, क्या है, कम होना। देखिए यमक अलंकार बिल्कुल इजी है, क्या हो, कोई शब्द बार बार आए और जितनी बार आए उतनी बार उसका क्या हो, एक नया अर्थ ले, एक नया अर्थ प्रकट हो, तो किस में आ जाएगा, आपका यमक अलंकार में आ जाएगा। आई होप आपको यमक अलंकार बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जैसे मैं कहा, खग कुल 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 सा बोल रहा, ठीक है। एक और है, खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, ठीक है। तो यहाँ कुल माने क्या है, वंश, या जैसे कहें समूह। यहाँ कुल कुल का मतलब क्या है, एक आवाज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हर बार उसका नया अर्थ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगले अलंकार की ओर बढ़ते हैं। अगला अलंकार है श्लेष अलंकार। कौन सा, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार को समझ लीजिए। श्लेष अलंकार बिल्कुल सिंपल होता है, ठीक है। क्या हो, कोई शब्द आए तो एक बार, कोई शब्द एक बार ही आएगा, याद रखिए एक बार आएगा, परंतु उसके अर्थ की क्या होगी, अर्थ की पुनरावृत्ति होगी। मतलब ऐसे समझ लीजिए, पुनरावृत्ति होगी माने अन्य कई शब्दों के सापेक्ष अलग अलग अर्थ प्रकट करेगा। या ऐसे कहें कि अन्य कई शब्दों के सापेक्ष कई अर्थ प्रकट करें। तो वहां पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार क्या है, कोई शब्द एक बार आए लेकिन अन्य कई शब्दों के सापेक्ष क्या करे, अलग अलग अर्थ प्रकट करे। या ऐसे कह सकते हो उसकी अन्य अर्थ की क्या हो, पुनरावृत्ति हो। जैसे हम कहें कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ठीक है। तो पानी एक बार तो आया है, लेकिन पानी का जो अर्थ है वो तीनों के तीन शब्दों की दृष्टि से अलग अलग प्रकट हो रहा है। जैसे हम बात करें मोती के लिए पानी का अर्थ क्या है, उसकी चमक, मनुष्य के लिए सम्मान, और चूने के लिए पानी, जल, ठीक है। तो क्या हुआ, इसके अर्थ की पुनरावृत्ति हुई। देखो क्या हुई, अर्थ की क्या हुई, पुनरावृत्ति हुई। बार बार इसका अर्थ हमने यूज किया, ठीक है, प्रयोग किया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि श्लेष अलंकार क्या होता है। श्लेष अलंकार क्या है, कोई शब्द एक बार आए लेकिन उसका अर्थ क्या हो जाए, कई बार अर्थ उसका प्रकट हो, तो वो क्या कहलाएगा, श्लेष अलंकार कहलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और लिखें हम, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। कवि व्यभिचारी चोर, ठीक है। अगला एग्जाम्पल मैंने लिखा कि सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब सुवर्ण, देखो सुवर्ण के कवि के लिए क्या है, अच्छे अक्षर,
कवि क्या सोचता है? अच्छे अक्षर, अक्षर या शब्द कह सकते हैं। यहाँ अच्छे अक्षर सुवर्ण, अच्छा अक्षर सोच रहा है, अच्छे शब्द खोज रहा है। व्यभिचारी, व्यभिचारी मतलब अच्छी स्त्री, अच्छी स्त्री। अच्छा वर्ण, अच्छा रंग देखता है, व्यभिचारी का अच्छा रंग देख रहा है। और चोर, सुवर्ण माने सोना, ये क्या खोज रहा है? सोना। देखो तीनों की दृष्टि से अलग अलग अर्थ हैं। कवि के लिए वो वर्ण है, इसके लिए वो वर्ण है माने रंग है, और इसके लिए क्या है? सुवर्ण, सोना है। ठीक, तो श्लेष अलंकार बहुत ही सिंपल है। जब कोई शब्द एक बार आए लेकिन उसके अर्थ की पुनरावृत्ति हो, अर्थात विभिन्न नए नए शब्दों के लिए उसका क्या हो? अलग अलग अर्थ निकले, तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। ठीक, अगली बात करते हैं। अगला जो काफी पूछा जा रहा है इस समय यूपी SSC में, काफी बार आया, वक्रोक्ति। तो वक्रोक्ति को समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, वैसे तो मुख्यतः तीनों प्रकार के ही होते हैं, लेकिन चौथा मैं बता दे रहा हूं, चौथा प्रकार नहीं, ऐसे समझ लेते हैं। एक होता है वक्रोक्ति। क्या होता है? वक्रोक्ति। ठीक है, तो वक्रोक्ति होती है दो प्रकार की, श्लेष और काकू। ठीक है, क्या होती है? श्लेष और काकू वक्रोक्ति। एक होती है श्लेष वक्रोक्ति, दूसरी होती है काकू वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति क्या होती है? जैसे श्लेष आपने अभी समझा, एक शब्द एक बार आएगा लेकिन कई अर्थ प्रकट करेगा। तो अब यहां पे क्या है? शब्द कोई एक हो, एक शब्द हो, ठीक है, लेकिन उसका क्या हो? दो अर्थ हो। एक तो वक्ता के हिसाब से, एक जो बोल रहा है वाक्य, एक जो श्रोता है, श्रोता के हिसाब से। जब एक शब्द क्या हो, किसी कविता में जिसने वो वाक्य बोला उसके हिसाब से अलग अर्थ हो, उसके और जो सुन रहा है उसके हिसाब से अलग अर्थ हो, तो वहां पे श्लेष वक्रोक्ति होती है। जैसे हम बात करें, घनश्याम हो तो, घनश्याम हो तो कहूं बरसो, कहूं बरसो। ठीक है, एक मैंने वाक्य लिखा, घनश्याम हो तो कहूं बरसो। ठीक है, जब क्या किया, भगवान श्री कृष्ण राधा जी के पास पहुंचे और उन्होंने दरवाजा खटखटाया, तो उन्होंने पूछा कौन? तो उन्होंने कहा घनश्याम। ठीक, उन्होंने क्या कहा? घनश्याम। तो राधा जी बोली कि घनश्याम हो तो कहूं बरसो, यदि घनश्याम हो तो कहीं जाके और बरसो। ठीक, मतलब क्या कि वक्ता के हिसाब से घनश्याम का अर्थ क्या था? उन्होंने अपना नाम बताया, श्री कृष्ण था, और इन्होंने अर्थ क्या निकाल दिया? श्रोता के ने भाई अर्थ इन्होंने क्या निकाल दिया? बादल। क्या निकाल दिया? बादल। उन्होंने क्या कह दिया कि घनश्याम हो तो कहूं बरसो, माने क्या हो? घनश्याम हो तो कहीं और जाके बरसो। तो क्या हो, जब वक्ता के हिसाब से और श्रोता के हिसाब से किसी शब्द का अलग अलग अर्थ निकले एक लाइन में, तो वो क्या होता है? श्लेष वक्रोक्ति होती है। और काकू वक्रोक्ति क्या होती है? काकू वक्रोक्ति होती है जब बोलने के ढंग से शब्द का अलग अर्थ निकले, शब्द का अलग अर्थ निकले। ठीक है, याद रखिए, जब बोलने के ढंग से क्या हो, शब्द का अलग अर्थ प्रकट हो, तो वहां पे क्या होता है? काकू वक्रोक्ति होती है। क्या होती है? काकू वक्रोक्ति होती है। जैसे मैं कहूं तुम्हारे पास क्या है, ठीक, तुम्हारे पास क्या है, तो यहां बोलने का ढंग, एक तो प्रश्न भी पूछ सकता है, तुम्हारे पास क्या है। इसी को यदि बोला जाए तो प्रश्न के हिसाब से भी बोला जा सकता है, और एक ताना भी मार सकते हैं कि तुम्हारे पास क्या है, कुछ नहीं है, मतलब तुम्हारे पास क्या है। तो देखो, बोलने के ढंग से दोनों का अर्थ अलग अलग हो सकता है। तो याद रखिए, जब बोलने के ढंग से किसी शब्द या वाक्य का अलग अलग अर्थ प्रकट हो तो वो काकू वक्रोक्ति होती है। जब किसी शब्द का वक्ता और श्रोता के हिसाब से अलग अलग अर्थ प्रकट हो तो वहां पे श्लेष वक्रोक्ति होती है। जैसे कि सिंपल आप समझ लीजिए, जैसे मैं बोलूँ अच्छा,
अच्छा, तो देखो दोनों प्रकार के ढंग बोलने से अलग अलग अर्थ प्रकट हो रहा है उस अच्छा का, शब्द एक ही है बट अर्थ अलग अलग है। तो इस प्रकार का क्या होती है, वक्रोक्ति होती है। तो आप आज हमने क्या पढ़ा, शब्द अलंकार पढ़ लिया, कल हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार। ठीक, तो अभी आप इसको रिव्यू एक बार पढ़िए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, चाहे वो अनुप्रास हो, चाहे यमक हो, चाहे श्लेष हो। ठीक, तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं कल अगली कक्षा में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।